कहानी शुरू होती है एक दोपहर। डॉसन अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉबी के साथ घूम रहा था। वे लापरवाही से बातें कर रहे थे और बॉबी ने उसे ये खबर दी कि वो पिता बनने वाला है और जल्द ही शादी करेगा। जब वे बात कर रहे थे, डॉसन ने अचानक पास में एक लड़की को देखा। उसका नाम अमांडा था। कारणों के बारे में वो समझा नहीं सका। वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसका अंतर्मुखी स्वभाव उसे रोक रहा था। अंत में उसने कुछ नहीं कहा और वो और बॉबी घर चले गए। वापस आते समय बॉबी की कार अचानक खराब हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के डॉसन ने उसे धक्का देने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। ऐसा करते समय वो आश्चर्यचकित रह गया जब अमांडा अचानक प्रकट हुई और उसने भी कार को धक्का देने में मदद की। एक बार कार ठीक हो जाने के बाद डॉसन जम गया। उसे नहीं पता था कि उससे कैसे बात करे और इससे पहले कि वो हिम्मत जुटा पाता, अमांडा को उसका दोस्त लेने जा रहा था। अपनी उलझन में डॉसन ने अजीब तरह से उसे जाने के लिए कहा। बॉबी ने तुरंत उसे डांटा, ये बताते हुए कि यह कितना साफ था कि अमांडा उससे बात करना चाहती थी और पूछा कि उसने उसे दूर क्यों धकेल दिया। अगले सीन में डॉसन को उसकी सीक्रेट जगह पर दिखाया गया है, एक पुरानी पानी की टंकी जहां वो अक्सर अकेले रहने जाता था। यह एक शांत जगह थी जहां वो सोच सकता था, पढ़ाई कर सकता था और दुनिया से दूर भाग सकता था। डॉसन को फिजिक्स में बहुत दिलचस्पी थी और वो अक्सर अपना समय वहां अकेले पढ़ने और सीखने में बिताता था। बाद में स्कूल में डॉसन हमेशा की तरह फिजिक्स की किताब पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि अमांडा किसी चीज से जूझ रही है, वो उसके पास गया और पाया कि उसकी कार फिर से खराब हो गई है। अपनी मैकेनिकल स्किल्स और फिजिक्स के लिए प्यार का इस्तेमाल करके वो उसे ठीक करने में कामयाब रहा और कार फिर से चलने लगी। डॉसन, जो अब भी औरतों के आसपास अजीब महसूस करता था, घबरा गया। उसने माना कि उसके दोस्त बॉबी ने उसे बेवकूफ कहा था क्योंकि उसे उससे बात करना नहीं आता था। अमांडा ने मजाक में उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो सच में थोड़ा बेवकूफ है। सच तो यह है कि वो इंतजार कर रही थी कि वो उसे डेट पर बुलाए। इंतजार करते करते थककर उसने आखिरकार पहल की और उस शनिवार को डॉसन को डेट पर चलने के लिए पूछा। डॉसन मान गया और वे शनिवार रात 6 बजे अपने अपने रास्ते चले गए। हाँ, उस दिन बाद में डॉसन घर लौट आया। उसके पिता ने उसे उस शनिवार रात अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन डॉसन ने मना कर दिया क्योंकि उसके अमांडा के साथ पहले से ही प्लान थे। इससे उसके पिता को गुस्सा आया और उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। पता चला कि डॉसन गरीबी में पला बढ़ा था। उसकी मां गुजर चुकी थी और वह अपने पिता के साथ अकेला रहता था। उसका पिता एक लोकल गुंडा था जो ड्रग्स बेचने और मारपीट जैसे गंदे कामों में शामिल था। डॉसन एक नेक दिल इंसान था जो कभी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता था। जब भी डॉसन उनके गंदे काम में हिस्सा लेने से मना करता तो उसके पिता उस पर लगातार दबाव डालते और अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार करते। इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ डॉसन अंततः घर से भाग गया। जाने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण वो तब तक लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहा जब तक उसे कोई अन्य विकल्प न होने के कारण एक खाली गोदाम नहीं मिल गया। वो अंदर गया और वहीं सो गया। जब वो होश में आया तो डॉसन एक आदमी को उस पर बंदूक तानते हुए देखकर चौंक गया। वह आदमी गोदाम का मालिक था, टक नाम का एक आदमी। पहले तो टक को बहुत गुस्सा आया कि कोई अंदर घुस आया है। उसने जानना चाहा कि डॉसन के माता पिता कौन हैं। ये जानने के बाद कि डॉसन के पिता एक हिंसक अपराधी थे और डॉसन के चेहरे पर चोट के निशान देखकर टक को उसके लिए सहानुभूति महसूस होने लगी। दिन ब दिन वो बिना किसी मकसद के जीता रहा। 40 साल की उम्र में भी वो अकेला रहता था। उसने परिवार न बनाने का फैसला किया। एक दिन उसे एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे बताया गया कि टक गुजर गया है और उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कहा गया है। चूंकि टक का कोई परिवार नहीं था और उसने अपना सामान डॉसन को दे दिया था। अगले दिन डॉसन अंतिम संस्कार में पहुंचा। वहां वो अमांडा को देखकर चौंक गया। उन्होंने लगभग 20 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। कहानी अतीत में वापस जाती है। उस समय डॉसन कई दिनों से टक के गोदाम में रह रहा था। वहां रहने के लिए दोषी महसूस करते हुए उसने जब भी संभव हो तस्करों को ठीक करने में मदद की। फिर शनिवार आ गया जिस दिन उसे अमांडा से मिलना था। जाने के बजाय डॉसन ने न आने का फैसला किया। अमांडा, जो इंतजार कर रही थी, परेशान हो गई। बॉबी भी वहां था और जब अमांडा को पता चला कि डॉसन कहाँ है तो वो सीधे उसके पास गई। जब वो पहुंची तो अमांडा ने उसे अपना वादा तोड़ने के लिए डांटा। डॉसन इंट्रोवर्ट होने के कारण चुप ही रह सका। उसने बताया कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं है। आखिरकार वो अमांडा को अपनी सीक्रेट जगह पर ले गया जहां उन्होंने तारों के नीचे साथ में समय बिताया। अगले दिन डॉसन को उसके पिता ने एक बार फिर पकड़ लिया। उसके पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर दिया। अचानक टक आया और डॉसन के पिता पर बंदूक तान दी जब तक कि वो पीछे नहीं हट गए। अगले दिन डॉसन अमांडा के घर गया और उससे दूर रहने को कहा। उसे डर था कि उसके पिता उसे चोट पहुंचाएंगे, लेकिन अमांडा, जो उससे सच्चा प्यार करती थी, उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस पल से उन्होंने साथ में ज्यादा समय बिताया। अमांडा अक्सर टक के घर भी जाती थी। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के बाद अकेले रह रहे टक को उनकी उपस्थिति से फिर से खुशी मिली।
एक दिन टक ने डॉसन और अमांडा को झील के पास एक घर दिया, एक ऐसी जगह जहां वे शांति से एक साथ समय बिता सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका बंधन मजबूत होता गया। फिर अमांडा के जन्मदिन पर डॉसन उसके परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए उसके घर आया। वहां उसे पता चला कि उसका परिवार अमीर है। बाद में अमांडा के पिता ने ये जानने के बाद कि डॉसन एक अपराधी का बेटा है, डॉसन से अकेले में बात करने के लिए कहा। उन्होंने उसे एक शर्त पर पैसे और कॉलेज छात्रवृत्ति की पेशकश की कि वो अमांडा डॉसन से दूर रहे, जो उससे सच्चा प्यार करती थी। प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पार्टी से चला गया। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। ये पता चलता है कि टक के वकील द्वारा संपर्क किए जाने के बाद अमांडा भी शहर वापस आ गई थी। डिनर के दौरान अमांडा, जो पहले की तरह ही बातूनी थी, ने अपनी जिंदगी के किस्से शेयर किए। उसने बताया कि उसकी शादी कैसे हुई और उसके 2 बच्चे हैं। फिर उसने डॉसन की जिंदगी के बारे में पूछा। उसने माना कि वो अभी भी सिंगल है। अमांडा सोच रही थी कि क्या उसे कभी अकेलापन महसूस होता है। डॉसन मुस्कुराया और कहा कि उसे आखिरी बार 20 साल पहले सच्चा प्यार हुआ था। उसने माना कि उसने कभी उससे प्यार करना नहीं छोड़ा था, उसने बस उसे दिखाना बंद कर दिया था। अमांडा को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो सच कह रहा था। कहानी अतीत में वापस जाती है, उस पल में जब अमांडा के पिता द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद डॉसन गुस्से में था। अमांडा उसके पास आई और उससे कहा कि वो उसके पिता की बातें न सुने। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे साथ रहेंगे। अगले दिन बॉबी की शादी के दौरान डॉसन ने बॉबी और उसकी पत्नी के साथ एक ही समय पर फोटो खिंचवाई। टक घर की रखवाली कर रहा था जब डॉसन के पिता ने अचानक उस पर हमला कर दिया। जब डॉसन को पता चला तो वो गुस्से से भर गया। अपनी हद पार करने के बाद उसने एक बंदूक उठाई और अपने पिता के पीछे भागा। बॉबी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉसन आगे बढ़ा। उसने बंदूक तान दी, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा सका। फिर उसके पिता ने हथियार उठाया और इस खींचतान में गोली चल गई। गोली बॉबी के सिर में लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। डॉसन टूट गया जबकि उसके पिता बेरहमी से हंस रहे थे। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में टक ने डॉसन से मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके पिता ही जिम्मेदार हैं। फिर भी डॉसन ने खुद को दोषी ठहराया। आखिर में डॉसन और उसके पिता दोनों को 8 साल जेल की सजा सुनाई गई। ये जानने के बाद कि डॉसन जेल में है, अमांडा हर दिन उससे मिलने जाती थी। समय के साथ डॉसन को लगने लगा कि वह अब उसके लायक नहीं रहा। एक दिन उसने उससे पूछा कि अगर यह उनकी आखिरी मुलाकात हो तो वो क्या कहेगी। अमांडा ने उससे गुजारिश की कि वो उसे दूर न धकेले, लेकिन डॉसन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके लिए प्यार का मतलब किसी चीज पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे जाने देना था। उसे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है क्योंकि वो एक बेचारे कैदी से ज्यादा कुछ नहीं था। उस पल से डॉसन ने उससे दोबारा मिलने से मना कर दिया। फिर भी अमांडा हर दिन जेल आती रही। डॉसन उससे मिलने से मना करता रहा और गार्ड्स को भी उसके जिद पर तरस आने लगा। महीनों की कोशिश के बाद अमांडा ने आखिरकार आना बंद कर दिया। यह अगले 20 सालों तक उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। कहानी आज के समय में लौटती है। अमांडा, जो सालों से अपनी भावनाओं को दबाए हुए थी, आखिरकार डॉसन से पूछती है कि उसने उसे 20 साल पहले क्यों छोड़ दिया था। डॉसन मानता है कि उसने कभी भी उसके साथ खड़े होने के लायक महसूस नहीं किया। अमांडा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि दिल से वो हमेशा उससे प्यार करती थी। उसके लिए डॉसन हमेशा सही आदमी था। शादी के बाद भी उसे लगता था कि वो उस आदमी से बेहतर है जिसे उसने चुना था। लेकिन एक बार फिर डॉसन 2 दशकों के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। यहीं पर उनकी बातचीत खत्म हो गई। साथ में अपने आखिरी दिन डॉसन को पता था कि अमांडा अब भी उससे प्यार करती है, ठीक वैसे ही जैसे वो अब भी उससे प्यार करता था। फिर भी वो ये भी जानता था कि वो उससे अपने पास वापस जाने के लिए नहीं कह सकता। वो अब एक पत्नी और 2 बच्चों की मां थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब उसके साथ नहीं है। आखिर में वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले गए। डॉसन को बहुत पछतावा हो रहा था। वो लगातार खुद को दोषी मानता था कि वो 20 साल पहले अमांडा से क्यों नहीं मिला। फिर भी वो जानता था कि उसे जाने देना होगा, और इस तरह वे सच में अलग हो गए। घर पर अमांडा पूरी तरह से परेशान महसूस कर रही थी। उसने आखिरकार अपने पति के साथ ईमानदार होने का फैसला किया और माना कि वो अब भी डॉसन से प्यार करती है। लेकिन उसका पति, जो हमेशा बिजी रहता था, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देता था और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके कुछ समय बाद अमांडा के बेटे को एक एक्सीडेंट की वजह से हार्ट फेलियर हो गया। वो अपने पति के साथ, जो इमोशनली दूर था, पूरे शौक में हॉस्पिटल गई। उसके पास सहारा लेने वाला कोई नहीं था। निराशा में उसने डॉसन को फोन किया और उन्होंने फिर से मिलने का प्लान बनाया। डॉसन उससे मिलने के लिए मान गया, लेकिन इससे पहले कि वे मिल पाते, एक दुखद घटना घट गई। डॉसन को अचानक उसके अपने पिता ने गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी क्रूरता अकल्पनीय थी। अगले दिन अमांडा को बताया गया कि डॉसन की मौत हो गई है। वो टूट गई, फिर भी एक बार फिर उसे जाने देने के लिए मजबूर हो गई। शुक्र है उसके बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और वो बच गया। सालों बाद पता चला कि उसके बेटे को डोनेट किया गया हार्ट डॉसन का था। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।